तो हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मेरी आशा होगी कि आप स्वस्थ होंगे, मजे से होंगे। ठीक है, घर पे खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, जो मैंने अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैंने प्रिज्म के बारे में बताया था, तो उसी के बेस में आज हम लोग क्वेश्चन जानेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के उसके चांसेस होते हैं। उसको बताने के बाद हम दर्शन कोड आपको बता देंगे। ओके, दर्शन कोड बताएंगे और आवर्धन क्षमता की कुछ फार्मूले बता देंगे। दैट्स ऑल। उसके बाद हमारा वीडियो आपका आज के लेक्चर में यही रहेगा। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, वही चीज़ें होती हैं, सूक्ष्मदर्शी संयुक्त कहिए या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहिए। पहले हम क्या जानते हैं, क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उसमें लिख रहा है कि 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक करड़ी में 2 है। तो कुछ क्वेश्चन हमें चार क्वेश्चन दी होंगी कि चारों ज्ञात करनी है। ठीक है, पहला तो आपका विचलन कोण होगा। ठीक है, उसके बाद अपवर्तन कोण और आपतन कोण है और निर्गत कोण है। मतलब 4 क्वेश्चन हैं एक क्वेश्चन के अंदर, तो चारों आप जान जाएंगे। एक क्वेश्चन से आपको मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी है। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिखा होगा 60 अंश। ठीक है, तो आपको देखेंगे वहाँ पे जो 60 अंश होता है वो ए का मान होता है। ठीक है, किसका मान? 60 अंश ए का मान। ठीक है, अपवर्तनांक मिस होता है एन, तो एन इक्वल √2, मतलब करड़ी में 2 दिया गया है। ठीक है, ओके। देन हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल आपके पास क्या होता है, विचलन कोण ज्ञात करना है। मतलब फर्स्ट वाले को यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, ज्ञात करना है विचलन कोण, मीन्स डेल्टा एम इक्वल क्वेश्चन मार्क। डेल्टा एम की मान ज्ञात करना है, मतलब विचलन कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एन इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई में 2 अपॉन में क्या होता है, साइन ए बाई 2। इसको मैंने प्रूव करा दिया है। ठीक है, इसी तरह एक पतले प्रिज्म के लिए भी न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। इसी वीडियो में लेक्चर में करा देता हूँ साइन। और जो मैंने किया है फार्मूला प्रूफ, मैकर का सूत्र हुआ या 2 लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी हुई, ये सब चीज़ें के लिए क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने सोचा कि एक न्यूमेरिकल कर दूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि 2 टॉपिक आपको बतानी है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ न्यूमेरिकल। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या है आपके पास 60, प्लस डेल्टा एम की वैल्यू क्या है नहीं पता, अपॉन में 2। ओके, यहाँ पे साइन वही रहेगा, ए की वैल्यू 60 है, अपॉन में 2। देन एन की वैल्यू क्या है, √2। ओके, देखिए अब क्या करेंगे, साइन 1/2 यहाँ, सॉरी साइन 60 अंश है, 60 अंश अपॉन में 2 है ना, 60/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा साइन 30। तो यहाँ लिखेंगे साइन 6 प्लस डेल्टा एम बाई में 2, और यहाँ पे क्या रहेगा साइन 30 अंश। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कहाँ चल जाएगा, इधर सॉरी डिवाइड है तो कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। ओके, पहले मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो √2 वही रहेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई में क्या हो जाएगा 2, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, अब ये डिवाइड में कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो √2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई में क्या हो जाएगा 2। ओके, अब देखिए ये 2 है तो √2 में हम आराम से तोड़ सकते हैं। ओके, √2 इंटू √2 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक √2 से एक √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देन आपके पास साइन डेल्टा 60 अंश बटा 2। अब देखिए 1/2 1 बटा करड़ी में 2, सॉरी 1 बटा करड़ी में 2 किसका मान होता है, साइन 45 डिग्री, मतलब साइन 45 अंश का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, साइन 45 इक्वल साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई में क्या हो जाएगा 2। तो साइन से साइन तो हट जाएगा, बट ऐसे नहीं कि ऐसे से काट दें, खटाक से काटना नहीं है। ठीक है, कट जाएगा। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री है, आप डिग्री लगा सकते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लगा दीजिएगा आप। हाँ, अब देखिए क्या, साइन से साइन हट गया तो क्या बचा यहाँ पे, अब ये क्या है, डिवाइड में कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, इक्वल में 60 प्लस डेल्टा एम। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, 45 दूनी 90 में से 60, ये 90 वही रहेगा, प्लस कहाँ चला आएगा, माइनस में, इक्वल डेल्टा एम। 90 में से 60 माइनस कर देते, क्या बचा आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा एम इक्वल 30 डिग्री। ओके, दैट्स ऑल। आपके पास ये आ गया विचलन कोण की वैल्यू। ओके,
अब क्या जानते हैं, अपवर्तन कोण। आपको याद क्या करना है अब, अपवर्तन कोण। हाँ सॉरी, अपवर्तन नहीं, आपतन कोण। ओके सॉरी, अब आपतन कोण आपको याद करना है, ठीक है। तो दैट सॉल्व, आज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपको एक जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था अभी, ठीक है, उसमें क्या होता है साइन आई बटा साइन आर, जानते हैं कि नहीं आप? आपको मैंने प्रूफ करा दिया है मैंने, ठीक है, अगले ही लेक्चर में। देखिए अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्या करना है, उसमें आपको लिखना क्या है, आपको वहाँ पे आई याद करना है। क्या याद करना है? आई इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आई याद करना है। ओके, तो आपको यहाँ होता है साइन आई बटे साइन आर होता है कि नहीं फॉर्मूला। देखिए साइन आई बटे साइन आर होता है, इक्वल में मैंने क्या प्रूफ कराया है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई में 2 बटे साइन ए बाई 2, दैट सॉल्व। तो यहाँ पे साइन से साइन मान लीजिए हट गया, तो आई इक्वल क्या आता है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो ये फार्मूला यहाँ नहीं लगता है, ठीक है। क्या लगेगा वहाँ पे, आई इक्वल साइन साइन नहीं रहेगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई में 2, ठीक है। ओके, ए की वैल्यू 60 है, 60 दिया हुआ है। डेल्टा एम की वैल्यू मैंने वहाँ निकाली थी, क्या 30 अपॉन में 2 है, ठीक है। और 60 30 कितना हो जाएगा, 90 बटा 2, काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, आई इक्वल। ओके दैट्स ऑल। आपको आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बाई 2, ठीक है। आर से आर क्या हो जाएगा, ए बाई 2। इसको मैंने अगले लेक्चर में अगले वीडियो में मैंने कराया है। यदि आपको फार्मूला सिद्ध करना है तो आप अगले लेक्चर में जा सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 60 बटे में 2, काट दीजिए, क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, क्या आ गया आपके पास 30 डिग्री, दैट्स ऑल। आ गया कि नहीं आपके पास ये और ये, ठीक है। अब अगले आपका ये थर्ड क्वेश्चन था। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा था, निर्गत कोण। निर्गत कोण मतलब क्या होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई निर्गत कोण इक्वल आई, ठीक है। तो निर्गत कोण इक्वल आपतन कोण। तो और जो आपके पास निर्गत कोण की वैल्यू 45 डिग्री आई है, तो सॉरी आपतन कोण की वैल्यू आ गया 45 डिग्री आई है, तो निर्गत कोण की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। दैट्स मैं लिख देता हूँ भाई, ठीक है। निर्गत कोण बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 45 डिग्री, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट हम क्या जानते हैं, अब ज़्यादा बड़ी लेक्चर आज की नहीं रहेगी, मैं पहले ही बता दिया हूँ वीडियो स्टार्ट करने से ही, ठीक है। तो अब हम जानते हैं हम दर्शन कोण के बारे में जान लेते हैं, या फिर आपको पतले लेंस के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ऐसी बात नहीं, किसी पतले लेंस के लिए न्यूनतम विचलन कोण दिया है 10 अंश। कितना दिया है, 10 अंश। विचलन कोण मतलब डेल्टा एम की वैल्यू, ठीक है, 10 अंश दिया है। और प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया है, 1.5, n बराबर 1.5। प्रिज्म कोण मतलब इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस पतले लेंस के लिए मैंने फॉर्मूला सिद्ध कराया था। क्या कराया था सिद्ध मैंने, कि डेल्टा एम इक्वल n-1 a, ठीक है। तो डेल्टा एम की वैल्यू 10 दी है, n की वैल्यू आपके पास 1.5 है, -1, a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक। माइनस कर दीजिए, क्या बचा आपके पास, माइनस करिए 0.5 a, ठीक है। मल्टीप्लाई कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, तो 10/0.5 इक्वल a। यहाँ क्या है, एक अंक बाद पॉइंट लगा है, ठीक है, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगी है, इस वजह से ये कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 100 बटा क्या हो जाएगा 5 इक्वल में a, तो a इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, 100 में 5 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा 20, दैट्स ऑल। ओके, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20 डिग्री, ठीक है। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन इस पे दिखा होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रिज्म से रिलेटिव जो क्वेश्चन है थे इंपॉर्टेंट, मैंने बता दी है। अब हम जानते क्या है, दर्शन कोण के बारे में थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं। दर्शन कोण, दर्शन कोण जानिए। देखिए आपके पास क्या होता है कि जो प्रिज्म, इसके लिए मैं लिख देता हूँ। देखिए दर्शन कोण मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा जो आँख पर जो कोण बनाई जाती है, ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा यदि आँख पर कोई कोण बना रही है, ठीक है, किसी भी वस्तु को देखने से जो आँख पर जितने अंश का कोण बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। आप कॉपी में राइट करिए, मैं बोल रहा हूँ कि किसी वस्तु द्वारा आँख पर मतलब नेत्र पर, ठीक है, नेत्र पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। अपने नोट्स में आप लिख लीजिए कि किसी वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है, दैट्स ऑल। ओके,
अब हम क्या जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जान लीजिए आपका नॉर्मल सा ये बेस है, मान लीजिए, ठीक है, नॉर्मल सा ये आपके पास बेस है, हैं? देखिए ये आपका नेत्र तो नहीं हो सकता, ऐसे तो हम कहेंगे नहीं, ठीक है, हाँ ये आपके पास नेत्र आपका ऐसा तो होगा नहीं, बट मैं बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ये भाग आपका क्या थोड़ा सा उभरा हुआ है, ठीक है, हाँ। अब देखिए ये रेटिना आपके पास यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जो वस्तु रखी है ये क्या जाएगी, आँख पे कोई कोड तो बनाएगा ही, इतना तो है कि नहीं बनाएगा कुछ, ठीक है। तो ये मान लीजिए ऐसे चली गई, ये आपके पास मान लीजिए ये ऐसे काटा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब वस्तु की मतलब दूर रखा है कोई वस्तु, उसका प्रतिबिंब तो छोटा ही बनेगा, हमको छोटा ही दिखेगा ना। तो इसे कहते हैं ना कि इतना छोटा सा है वो लड़का, इतना छोटा सा है, क्योंकि भैया वो दूर है, तो दूर है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, छोटा ही बनेगा। बट यदि वही वस्तु कहाँ आ जाए, पास में, सेम है, सेम वस्तु है, ओके, उसकी हाइट सेम है, बट इसका जो एंगल बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यहाँ पर देखिए मान लीजिए अल्फा बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई एंगल बनेगा, ओके। दैट्स आपकी इसकी क्या हो गई, प्रतिबिंब, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनी है वो बड़ी हो जा रही है, ठीक है। मुद्रांकन कोण का ये होता है कि मतलब आगे रखिए या पीछे रखिए आपकी वस्तु क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाती है, ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम क्या जानते हैं, थोड़ी सी आवर्धन क्षमता के बारे में आप जान लीजिए। आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता आप जानेंगे क्या, आवर्धन क्षमता, ठीक है, बहुत ही छोटा वीडियो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एम इक्वल होता है, इसका यूज पड़ेगा जब आप सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, होता है आपके बीटा अपन अल्फा, ठीक है। बीटा क्या होती है, बीटा जो होती है वो किसी मतलब कि जो हम प्रकाशिक यंत्र यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी यंत्र हम यूज कर रहे हैं उसके द्वारा जो आँख पर कोण बनती है वो बीटा होती है। अल्फा मतलब बिना यंत्र के जो कोण बनती है उसको अल्फा कोण कहते हैं, दैट्स ऑल, ओके। बस आपका आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला था, ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा आपको जानेंगे अगले लेक्चर में आप जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सोच रहे हम भी सोच रहे हैं, एक नई उम्मीद और एक नई साथ के साथ अगला लेक्चर आपके साथ, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।